So यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस क्या केस लॉ हो सकता है? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड. ओके, ये एरिया में काफी सारे केस बन सकते हैं. एक केस ऐसा था कि एनसीएलटी में केस फाइल हुआ और जो अपना बोरोवर है उसका कह रहा है कि सर, जब हमारे आउटस्टैंडिंग डेट ही मैच नहीं करते, आउटस्टैंडिंग डेट ही मैच नहीं, मतलब मेरा कहना है कि मुझे इतना पैसा देना है, उसका कहना है तुझे 1 करोड़ से ज्यादा देना है, मेरा कहना है कि मेरे को 1 करोड़ भी नहीं देने का है कि देने का है, वो सब मैच ही नहीं करते. तो सीआईआरपी एप्लीकेशन एडमिट कैसे हो सकता है जब तक डेट ही मैच ना करे? पॉइंट पॉइंट. ये क्वेश्चन एक केस में उठाया था कि देयर आर many discrepancies in outstanding debt, and the lenders state that insolvency process has been admitted since the amount outstanding exceeds rupees 1 crore. Okay, सो लेंडर्स का ये कहना है कि सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो एडमिशन तो होना चाहिए. हाउएवर, corporate debtor contends that till discrepancies in debt are settled, and exact amount is arrived, and after reconciliation only the application under section 7 shall be admitted. ठीक है. सो ये कॉर्पोरेट डेटा का कहना है कि सर जब तक रिकंसिलिएशन होगा नहीं, जब तक हम एक दूसरे के अकाउंट्स को बराबर से समझ न ले, हाउ कैन देयर बी एडमिशन? सो इज दिस कंटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा टीनेबल? Is the contention of corporate debtor tenable? ये क्वेश्चन उठा है. ओके, सो इज द कंटेंशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा टीनेबल, मेंटेनेबल? क्या लगता है? बराबर बोल रहा है कि नहीं बंदा? हम्म. हाँ, तो लेंडर्स बोल रहे हैं सर 1 करोड़ का डिफॉल्ट है, कॉर्पोरेट डेटा बोल रहा है कि सर 1 करोड़ का डिफॉल्ट है कि जितने का भी है, जब तक हम लोग एक रिकंसिलिएशन नहीं करते तब तक पता नहीं चलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है. तो अभी क्या करें? हाँ, वो डेट डेट एक्नॉलेज कर रहा है. ये क्वेश्चन आया था बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस बर्नाला स्टील.
ओके, एनसीएलटी का जजमेंट था, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस बरनाला स्टील का केस। यहां पे एनसीएलटी ने बोला देखो भाई, सीआईआरपी कमेंस हो सकती है अगर 1 करोड़ का डिफॉल्ट मिनिमम साबित हो रहा है तो। ओके, उन्होंने ये बोला कि सीआईआरपी कैन बी commenced when corporate debtor commits default of minimum rupees 1 crore under section 4 subsection 1. Got it? So मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझाने के हिसाब से, कि देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का जब केस होता है, ठीक है, तो ये बैंक का केस होगा। इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या है, एक सेक्शन 7 के केस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं फॉर एडमिशन? एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्ट, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, और कुछ? ओके, एंड लास्टली सोचो, याद रखना सेक्शन 7 के एप्लीकेशन में 3 चीजें ही देखनी है। एक तो डिफॉल्ट 1 करोड़ के ऊपर है कि नहीं, डिफॉल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़। दूसरा, आईपी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं है, देयर इज नो disciplinary proceedings against आईपी। और तीसरा, एप्लीकेशन अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, ये है। और अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से डिफॉल्ट इज एस्टैब्लिश्ड। डिफॉल्ट 1 करोड़ का है, लेकिन अभी वो विदर्भा केसेस की वजह से आप ये ऐड कर सकते हो कि डिफॉल्ट इज एस्टैब्लिश। इसका मतलब कि इट इज एनसीएलटी इज satisfied कि yes there is existence of a default. Okay, so default is established to the best of the knowledge, or NCLT is satisfied कि yes there is the existence of a default. तो 1 करोड़ के ऊपर है या कम से कम 1 करोड़ का है, प्लस डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है कि सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया है, ये साबित हो रहा है। एंड आईपी का नाम, और ये याद रखना, ये विदर्भा केस की वजह से हुआ है। ओके, नहीं तो सेक्शन में नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था। तो एज अ रिजल्ट अगर ये 4 चीजें मिल जाए तो सेक्शन 7 एप्लीकेशन एडमिट हो सकता है। और वही चीज यहां पे एनसीएलटी बोल रहा है कि सीआईआरपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से कम है। लेकिन लेकिन अगर अमाउंट में डिस्क्रिपेंसीज है, ये आप डिनाई नहीं कर रहे कि 1 करोड़ से कम है, आप ये बोल रहे हो कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, तो एनसीएलटी बोलता है सीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड। ओके, सो बोलने के लिए वो क्या बता रहे हैं कि सीआईआरपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड cannot be initiated if amount
of default is less than rupees 1 crore. Is less than rupees 1 crore. However, however, discrepancies in calculation discrepancies in calculation of amount can be settled by COC and not to be decided by NCLT. So NCLT बस ये बोलता है अगर चार चीजें साबित हो रही है so एज अ रिजल्ट केस स्टार्ट हो जाएगा और सीओसी डिटरमाइन कर सकती है कितना डिस्क्रिपेंसीज है किसका कितना लोन है वो बात तो सीओसी में हो जाएगा तो उसमें क्या है so thus the contention of corporate debtor is not tenable. Thus contention of corporate debtor is not okay thus the contention of the corporate debtor is not tenable. समझा ठीक है क्लियर ठीक है अच्छा एक बात बताओ पीपीआरपी के मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स क्या है याद है व्हाट इज minimum and maximum default limit for initiation of PPIRP. For PPIRP मिनिमम डिफॉल्ट कितना है और मैक्सिमम डिफॉल्ट कितना है minimum it is 10 lakhs okay maximum default so maximum default पे as such कोई लिमिट नहीं है काफी सारे बच्चे उस पे 1 करोड़ लिख के आते हैं क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर से सीआईआरपी होता है नहीं लॉ में ऐसा नहीं है मैक्सिमम के ऊपर देयर इज नो लिमिट सो पीपीआईआरपी 10 लाख से लेके जितने भी अमाउंट के लिए शुरू करना है किया जा सकता है देयर इज नो लिमिट एज सच फॉर दैट ओके अच्छा सीआईआरपी का पार्ट है एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डालता हूं विल आईबीसी अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो क्या लगता है will IBC apply to government company also हाँ एग्जाम में नहीं लिखा है ओके आईबीसी गवर्नमेंट कंपनी को भी लगता है आईबीसी will apply or IBC will apply to government company also ओके ये वाला बात आया था हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर उस केस में इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया था कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
Officers and Supervisors Association versus Union of India. 2021 गोवा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोला यस गवर्नमेंट कंपनीज यहां पे एग्जेम्प्टेड नहीं है तो उनको भी लगेगा. गुवाहाटी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच they pass this judgment. Okay, they pass this judgment. ठीक है. No, 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 no. अच्छा एक सोचो. Can unregistered unregistered partnership firm apply under IBC? Partnership firm apply under IBC for CIRP where default by corporate debtor exceeds rupees 1 crore. Okay, now that's called another interesting angle. आपको मालूम है पार्टनरशिप फर्म्स की पार्टनरशिप एक्ट पे प्रोविजंस आते हैं. ओके, सो पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजंस आते हैं और उस प्रोविजंस के हिसाब से अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो केस नहीं कर सकती है कई रिस्पेक्ट्स में. सो अब आपसे इंटरेस्टिंग एंगल है, क्या वो आईबीसी का केस कर सकती है? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में तो लिखा है ना दे कैन नॉट सू. ये बात श्री देव केमिकल्स वर्सेस गेमन इंडिया लिमिटेड 2020 का जजमेंट था एनसीएलटी का. उनके सामने ये क्वेश्चन उठा था कि क्या एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म केस कर सकता है. ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता किसी भी क्रेडिटर्स के खिलाफ जब तक वो अनरजिस्टर्ड है. पता है, ये लिखा है. लेकिन यहां पे जो ऑब्जर्वेशन एनसीएलटी ने लिया था वो चीज अलग ही था. क्या? एनसीएलटी ने बोला कि द एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी sorry the application for CIRP okay is not a suit, is not a suit, and provisions of section 69 subsection 2 provisions of section 69 subsection 2 of partnership act partnership act which bars the unregistered partnership, which bars the unregistered partnership.
so which bars the unregistered partnership, it applies to suits. Applies to suits. So it applies to suits, and therefore, okay, the same cannot be applying to proceedings. The same cannot be applying to the proceedings under IBC. तो इसका मतलब आईबीसी का केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन सूट्स के लिए है और आईबीसी का प्रोसीडिंग सूट्स है ही नहीं, इट्स नॉट रिकवरी, एंड व्हेन इट इज नॉट अ रिकवरी इट्स नॉट अ सूट. ओके, यहाँ पे कोई रिकवरी करने के लिए थोड़ी ना है, यहाँ पे तो कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात उठ रही है कि जब कंपनी इस हालत में हो कि वो अपना इतना भी लोन वापस ना कर पाए तो कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए. क्लियर? फाइन. सो अच्छी केस था ये. पार्टनर सू करेंगे, देखो, सर्विसेज तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे यानी बिल उनके नाम पे हुआ होगा, बराबर? ठीक है, फाइन. अब एक और ऐसा ही एक अलग अलग अच्छा वाला केस, एक और केस ध्यान आ रहा है वो लेता हूं. केस ऐसा था कि कॉर्पोरेट डेटर का केस एनसीएलटी के सामने चल रहा था और उसने जो पॉइंट्स रखे वो ऐसे थे: द कॉर्पोरेट डेटर in CIRP proceedings, before NCLT contends that they are facing financial difficulties. Financial difficulties, and will soon realize their bills from debtors. From debtors. उन्होंने ये भी बोला दे हैव गुड इंटेंशन टू रीपे. दे हैव गुड intention to repay the total amount with interest to FC. Okay? Therefore, the application should not be admitted.